नमो जनार्दनम। मंत्र सिद्धि कैसे करें? मंत्र जाप के समय कौन सी बातों का हम ख्याल रखें? मंत्र साधना के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्या? ऐसे तमाम प्रश्न मंत्र की साधना करने वाले साधक हमसे निरंतर पूछते रहते हैं। तो आज हम मंत्र साधना में किन बातों का ख्याल रखना हमारे लिए आवश्यक है, शास्त्रों में किन बातों की सावधानी हमें बताई गई है, इस संदर्भ में विचार करेंगे। सबसे पहले मंत्र साधक को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार की शुद्धि मंत्र साधना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतिकार लिखते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। मंत्र का संबंध हमारे सीधे मन के साथ में है। मंत्र और मन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की मंत्र की सिद्धि चाहते हैं या किसी प्रकार की मंत्र की साधना को हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन की शुद्धि, मन की शांति बहुत जरूरी है। और मन की शांति कैसे आएगी? तो मन के साथ जुड़ा हुआ है अन्न। अन्न अर्थात भोजन, अर्थात आहार। तो आचार्यों ने मंत्र साधना के लिए सबसे पहली सावधानी के रूप में लिखा कि मंत्र के साधक को आहार शुद्धि अर्थात आहार के विचार की बहुत आवश्यकता है। आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है, भोजन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। भोजन कैसा होता है? तो भोजन 3 प्रकार का है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सबसे पहली कैटेगरी है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन कौन सा? जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा घी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तला हुआ है, लड्डू, मठरी, गुजा, जो राजशाही, जो ठाट वाट वाले जो भोजन होते हैं, जो कभी कभार शादी विवाह में बनते हैं, वे सभी भोजन राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम गरिष्ठ भोजन भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा घी पड़ा हुआ है, जो बल को पुष्ट करने वाला होता है। तो वो है राजसिक भोजन है। जो राजा महाराजाओं का वो जो भोजन होता है उसे भी हम राजसिक भोजन कहते हैं। दूसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन का क्या अर्थ है? जो हमारी तमस वृत्ति को बढ़ाता है। तमस मतलब अंधकार वृत्ति को बढ़ाता है। तो जो हमें अंधकार की ओर ले जाए, ऐसा जो भोजन है वो तामसिक भोजन है। इसमें मद्य अर्थात शराब, मांस, आमिष भोजन, ये सभी तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। और ये हमारे मन को पूरी तरह से अशुद्ध कर देता है, पूरी तरह से अपवित्र कर देता है। इसलिए तीसरी कैटेगरी है सात्विक भोजन, जो हमारे अंतरंग में सत्व प्रवृत्ति को जागृत करता है, जो हमारी आत्मा का, जो हमारे मन का जो सत्व गुण है उसे पैदा करता है, उसे बढ़ाता है। वह भोजन है सात्विक भोजन। आचार्यों ने मंत्र साधक के लिए तामसिक भोजन और राजसिक भोजन का निषेध किया है। सात्विक भोजन करने के लिए साधक के लिए कहा है कि जो साधक है वो सात्विक भोजन करे, राजसिक भोजन ना करे और तामसिक भोजन ना करे। आप कहेंगे क्यों? राजसिक भोजन करने से शरीर में बल की पुष्टि तो होती है, लेकिन साथ ही साथ शरीर में आलस की वृद्धि होती है। बहुत ज्यादा मालपुए, पुड़ी, लड्डू ये खाकर क्या होगा? पेट तो भर जाएगा, रसना इंद्रिय को अच्छा लगेगा, लेकिन पेट भरने के बाद क्या होगा? जैसे ही आप मंत्र साधना करने बैठेंगे, जैसे ही आप मंत्र शक्ति जागरण के लिए बैठेंगे, मंत्र जप के लिए बैठेंगे, वैसे ही आंखें एकदम से बंद होने लगेंगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। तो नींद आएगी तो मंत्र कैसे जपोगे? इसलिए आलस को दूर करना है, प्रमाद को दूर करना है, शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए राजसिक भोजन नहीं करना है। दूसरा, जो हमारे मन को अशांत कर दे, अपवित्र कर दे, मन को तमस भावों से भर दे, मन को विकार भावों से भर दे, वह तामसिक भोजन कतई नहीं करना। तामसिक भोजन से कोसों दूर रहना। मद्य का सेवन, शराब का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, ऐसा भोजन नहीं करना जो हमारे मन को अपवित्र करता हो, मन को अशुद्ध करता हो।
ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन से क्या दिक्कतें आएंगी? ऐसे भोजन से हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां अंतरंग में पैदा हो जाएंगी। और मंत्र साधना के लिए स्वस्थ शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बीमार शरीर मंत्र साधना में या मंत्र सिद्धि में सफलता हासिल नहीं कर सकता। मंत्र की शक्ति को जगाने के लिए आपका शरीर बलिष्ठ होने के साथ साथ स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और अपने शरीर के सुस्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आपको राजसिक भोजन से भी बचना है, तामसिक भोजन से भी बचना है, और सात्विक शुद्ध शाकाहार भोजन ही ग्रहण करना है। इसलिए प्राचीन काल में मंत्र साधना के लिए साधक अपने घर को, परिवार को, अपने नगर को छोड़ करके कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में चले जाते थे और वहां पर कंद मूल खा करके, फल फूल खा करके, नदियों का, झरनों का पानी पी करके ही मंत्र साधना करते थे। यह है सात्विक भोजन पर निर्भर रह करके अपनी मंत्र साधना में सफलता को हासिल करना। आज यदि आप कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में जाकर के मंत्र साधना नहीं कर पा रहे हैं, घर में रह के तपस्या कर रहे हैं या मंदिर में रह करके मंत्र जाप कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र साधना के कौन से सर्वोत्तम स्थान होते हैं जहां हमें मंत्र साधना करनी चाहिए, कौन से श्रेष्ठतम स्थान हैं जहां पर मंत्र की सिद्धि अतिशीघ्र हो जाती है। तो अभी हम केवल भोजन संबंधी विचार कर रहे हैं कि मंत्र साधक का भोजन कैसा। तो सबसे पहले तो राजसिक भोजन नहीं, राजसिक भोजन करने से शरीर में आलस बढ़ेगा, शरीर में प्रमाद आएगा, लड्डू पेड़ा खा करके शरीर मोटा हो जाएगा, और मोटा होगा तो और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो बीमारियों से ही बचना है, आलस से बचना है, तो राजसिक भोजन नहीं करना है। दूसरा, तामसिक भोजन, मद्य, मांस इत्यादि का सेवन कतई नहीं करना, इससे कोसों दूर रहना। मदिरा अर्थात शराब पी करके मन मदोन्मत्त हो जाता है, पता ही नहीं कौन सा बीजाक्षर कब कहां बोलना है, कैसे साधना करनी है, तो ऐसी स्थिति में मंत्र की सिद्धि सफलतादायक नहीं हो सकती। तीसरा है सात्विक भोजन। अपने सत्व गुण को बढ़ाने के लिए, अपने सत्य गुण को जागृत करने के लिए, अपने सत्य की शक्ति को जागृत करने के लिए आचार्यों ने बताया है सात्विक भोजन। फल फूल, प्रकृति का जो दिया गया भोजन है वो है जल और फल। कौन सा भोजन? जल और फल। ये दो ही भोजन हैं जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं। तो प्रकृति प्रदत्त भोजन, अपनी सत्य प्रकृति को जागृत करना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है, अपने मन को विशुद्ध बनाना है, मंत्र की शक्ति के साथ अपने मन की शक्ति को जोड़ना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन में भी एक विचार ख्याल रखें कि आप शाकाहार का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन शाकाहार में भी बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम मसाला भी नहीं होना चाहिए। मिर्च ज़्यादा खा लोगे, मंत्र साधना करने बैठोगे, एसिडिटी बनेगी, तो क्या होगा? मंत्र साधना नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन कर लोगे, पेट में जाकर के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये पैदा हो जाएंगी, मंत्र साधना नहीं कर पाओगे। तो ऑयली भोजन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का भी सेवन साधक को नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम मसाले का भी सेवन नहीं करना चाहिए कि चटपटा भोजन। मंत्र साधना के लिए सबसे पहले रसना इंद्रिय, ये जो 2 इंची की जो जीव है, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि मन चले, मन में जो इच्छा हो भोजन करने की वो आपने खा लिया और फिर कह रहे हमारा मंत्र साधना में मन नहीं लग रहा। तो भोजन भी हमारे मंत्र साधना के अनुरूप होना चाहिए। कई सारे मंत्र तो ऐसे हैं कि इस मंत्र में आपको यही भोजन करना होगा। कई सारे मंत्र ऐसे हैं जिसमें अलूणा भोजन का वर्णन आता है। अलूणा भोजन का मतलब क्या है? अलूणा भोजन का अर्थ होता है बिना नमक वाला भोजन। अर्थात जितने दिन आप मंत्र साधना करेंगे, जितने दिन की आपकी सिद्धि साधना का काल है, उतने दिन तक आप बिना नमक का भोजन करेंगे। तो कई सारे मंत्रों में तो आचार्यों ने निर्देश दिया है कि आपको इस मंत्र की साधना के लिए आपको इस तरह का भोजन करना है। और जिन मंत्रों में भोजन का विचार नहीं बताया है, तो उन मंत्रों में भी हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कभी भी तामसिक, राजसिक,
तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। इसी से हमारी सत्व प्रवृत्ति जागृत होगी। और मंत्र साधना के लिए सत्व प्रवृत्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है। इसी से मंत्र की सिद्धि होती है, इसी से मंत्र की शक्ति का जागरण होता है और इसी से मंत्र की सफलता हमें प्राप्त होती है। तो मंत्र साधना के लिए सात्विक भोजन, और सात्विक में भी मैं कहूँगा कि फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। लो कार्ब अर्थात कार्बोहाइड्रेट की डाइट जो है वो एकदम न्यूनतम होनी चाहिए। अनाज कम से कम, फल और सब्जी अधिकतम होनी चाहिए। यदि आप मंत्र साधना कर रहे हैं और यदि आप एक रोटी खाते हैं तो उसके साथ में 2 कटोरी सब्जी का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, लेकिन तामसिक और राजसिक भोजन से बचें। बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले के भोजन से बचें। सात्विक भोजन में भी हमें यह ख्याल रखना है कि जैसा मरीज का भोजन होता है वैसा ही मंत्र साधक का भोजन होता है। इसको यूं समझ लें कि जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चे पर दवाइयां लिखता है। डॉक्टर हमें बताता है कि ये दवाई आपको इस तरह से लेनी है, ये दवाई पानी से लेनी है, ये दवाई आपको दूध से लेनी है। ऐसे ही मंत्र साधक के लिए मंत्र दीक्षा के समय जिससे आपने मंत्र लिया है वह गुरु आपको निर्देशित करता है कि इस मंत्र की साधना इस तरह के भोजन के साथ करना है। अगर गुरुदेव ने यह नहीं बताया है कि इस प्रकार का भोजन करना है तो उस केस में भी आपको सात्विक भोजन ही करना है। और क्या करना है तो परहेज बताता है डॉक्टर। क्या बताता है? परहेज। डॉक्टर कहता है कि ये तो आपको खाना है लेकिन ये आपको नहीं खाना है। आयुर्वेद के विज्ञान में परहेज का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद की औषधियों के सेवन के साथ में यदि आप परहेज नहीं करते हैं तो आप किसी प्रकार की औषधि खाते रहिएगा, बिना परहेज के आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। ऐसे ही मंत्र साधना काल में आपको परहेज का भी ध्यान रखना है कि किन बातों से हमें परहेज करना है। तो सबसे पहली सावधानी है आहार शुद्धि। मंत्र साधक की आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध रहेगा और मन शुद्ध रहेगा तो मंत्र सिद्ध जल्दी हो जाएगा। तो मंत्र की सिद्धि के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मंत्र की सिद्धि के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है और मन की शुद्धि के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक है। तो इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बानी। पानी का बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र साधना काल में हमें अत्यधिक पानी का सेवन करना चाहिए। कई सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें केवल एकाशन अर्थात एक बार भोजन करने का विधान है। तो उस समय क्या करें? अधिक से अधिक पानी पिएं। जो लोग 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं, तो जब वो मंत्र साधना में एक समय भोजन करेंगे तो दूसरे समय उनको भूख लगेगी तो क्या करें? तो फिर वो उस समय पानी का सेवन करें। और पानी भी बताऊं तो कैसा? तो पानी आप यदि ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, कुएं का पानी पिएं, झरने का पानी पिएं, नदी का पानी पिएं। आजकल नदी तो बहुत ज़्यादा अपवित्र हो गई हैं, तो कुएं का पानी पिएं, बोरिंग का पानी पिएं। ठीक है ना? जो नल वाला जो पानी आता है वो कितनी जगह ट्रांसफर होकर आता है, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो नल वाला पानी आ रहा है उसमें इतने सारे विषाणु होते हैं कि वह पानी यदि आप डायरेक्ट पी लेते हैं, नल से निकलते पी लेते हैं, तो वो जहर का काम करता है। जो नल से पानी यदि आ रहा है तो उससे कम 12 घंटे रखिए, उसके बाद उसे पीजिए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट उस पानी को पी रहे हैं तो वो जहर का कार्य कर रहा है। तो मंत्र साधक को कुएं का पानी का सेवन करें यदि कुआं सही है, साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो झरने का पानी पिए। ठीक है? पवित्र नदियों का जल पिए, जहां से नदियां निकलती हैं वहां पानी का जो स्रोत है वो शुद्ध है। गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जहां एकदम पवित्र जल है तो वह जल गंगा जल है। तो वहां जल पवित्र पाया जाता है, तो उस जल को पिए। नहीं तो क्या करें? नहीं तो फिर बोरिंग वाला पानी भी आप ले सकते हैं। बोरिंग वाले पानी को भी कम से कम 6 से 7 घंटे रखना चाहिए, उसके बाद उसको पीना चाहिए। दक्षिण भारत में पानी की पूजा करने का विधान है। पानी जिन बर्तनों में रखा जाता है उन बर्तनों की पूजा की जाती है। वे लोग रोजाना बर्तन को मांजते हैं, मांजने के पश्चात हर बर्तन पर स्वस्तिक बनाते, उस पर भभूति लगाते हैं, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं। ये पानी की पूजा का विधान है, क्योंकि पानी का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर सबसे अधिक पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है।
इसलिए पानी का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस पर मैं आगामी सत्र में विशेष जानकारी आपको बताऊंगा। तो आज मंत्र साधना में सबसे पहली सावधानी है आहार शुद्धि, भोजन की शुद्धि रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी सावधानी जिसका तात्पर्य है विचार शुद्धि, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज हम विचार कर लें कि हम आहार शुद्ध करेंगे तभी हम मन को शुद्ध रख सकेंगे, और जब मन शुद्ध होगा तभी मंत्र की सिद्धि हो सकेगी। ओम शांति।